ये तो कुछ भी नहीं है जो हमने आपको दिखाया है अभी। तो ये सिर्फ वो लोग हैं, अगर हम आपको कैमरा दिखाएं यहाँ पे मैक्सिमम ये वो लोग हैं जो यहाँ से नकल मकानी करके जा रहे हैं, रेस्क्यू होके आ गए हैं और मज़ीद यहाँ पे मज़ीद लोग पहुँचेंगे और सामने का जो इलाका है यहाँ से मज़ीद बोट्स आ रही हैं और इधर से रेस्क्यू कर कर के दरिया के इस तरफ लेके जा रहे हैं और फिर यहाँ से गाड़ियाँ, वो कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, कुछ लोग रिलीफ कैंप्स में जा रहे हैं। सामने भी रिलीफ कैंप्स लगा है जो हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया करीब, और मुख्तलिफ और जगहों पे भी गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। और फ्रैंकली ग्राउंड पे आपको ये एहसास होता है कि जितना पॉसिबल था उतना डील किया जा रहा है। बाकी ये जो क्लैमिटी है इसके लिए बाकायदा पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। जी, हम कसूर के इलाके में मज़ीद कुछ जगहों पे आपको लेके आए हैं जो कि दरिया के बिल्कुल करीब के इलाके हैं। दरिया में जो पानी है वो 30 फुट से भी ज़्यादा गहरा है और ये नियरेस्ट इलाके हैं जहाँ पे आबादी अभी भी है। और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि वो ये जगह छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। कुछ लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है, कुछ लोगों तक खाना नहीं पहुँच रहा, बट वो रिलक्टेंट है अपनी जगह नहीं छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर मज़ीद कुछ लोग हैं। अब यहाँ पे देखें, ये सैलाब का पानी है, ये सैलाब का पानी है और ये 20-25 फुट गहरा है। ये इनके मिट्टी के ऊपर बने हुए घर हैं जो कि किसी भी वक्त बह सकते हैं और किसी भी लम्हे इनकी ज़िंदगियाँ रिस्क में आ सकती हैं, लेकिन ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शफीक। तो शफीक भाई, आपने सोचा नहीं कि ये जगह आपको छोड़ के जानी चाहिए? पानी कितना आपके घर के पास आ गया? सर जी, ठेके ते लईए ते ठेके ते लैके ते हुण असीं किधर छड़ के जाइए? माल डंगर किधर पिछा कट गए? साडा कोई कितने जानवर हैं आपके पास? आपके पास 50 ने। अच्छा, 50 डंगर हैं ते 5 किले अपना चौना सी ते 4 किले। कहाँ बांधे हुए आपने अपने जानवर? हाँ जी, जानवर कहाँ बांधे हुए? बन दे उत्ते बांधने पे। तो अभी तो इतना पानी करीब आ चुका है, तो आपको क्यों लगता है? 6 तो 7 फुट पानी है। नहीं, इससे भी गहरा है। हाँ, 6-7 फुट है। आप रिस्क क्यों ले रहे हैं अपनी जान का? की करिए, पिछा कोई शय नहीं लाभदी पी सानू डंगरां वास्ते। जिन लोगों से हम आपकी बात कर रहे थे उनकी भी जो उनके पास जो भैंसें थी या दीगर जानवर थे वो मरे भी हैं। और पाकिस्तान का एक बड़ा तबका है जो इन जानवरों के ऊपर अपने रोज़गार के लिए डिपेंड करता है। तो मुख्तलिफ लोगों से हमने आपकी बात करवाई। सिर्फ क्लाइमेट चेंज इशू नहीं है, लोगों के एटीट्यूड का इशू है, गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस का इशू है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान अपना केस कैसे उठाता है उसका इशू है, और सबसे बड़ी बात भारत की गैर इंसानी पॉलिसीज़ का इशू है। अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ना सिर्फ कसूर में बल्कि जो बाकी इलाके हैं या वो दरिया जो 100% भारत के कंट्रोल में होते हैं उनका जो कंट्रोल है उसको नॉर्मलाइज़ किया जाए ताकि ग्रेजुअल फ्लो ऑफ वाटर आए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को तो इस केस को टेकअप करना चाहिए इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर जो इस वक्त भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है। पाकिस्तान को नुकसान सिर्फ इसलिए हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।